हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई कस्टमाइज माय लहंगा और ये आइडिया कैसे आया मेरे पास, कौन सा डिज़ाइन मुझे बनवाना है और लहंगा बनाते समय या बनवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबके साथ मेकअप लुक शेयर किया था एंड डिटेल अबाउट दिस लहंगा के लुक आप सबके साथ शेयर किया था और आज मैं शेयर करूंगी कि हाउ आई कस्टमाइज माई लहंगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइज, एज यू ऑल नो, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी जनवरी मंथ में, तो उसके पहले ही यानी कि दिसंबर महीने में ही मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मुझे अपना लहंगा कस्टमाइज़ कराना है। बिकॉज हम मार्केट में जाते हैं तो एक तो लहंगे का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है और हम लहंगा एक ही बार पहनते हैं, उसके बाद वो एज इट इज़ कबर्ड में रखा जाता है, उसको हम दोबारा रीयूज़ भी नहीं करना चाहते हैं। सो मैं हमेशा इस तरीके के कपड़ों में इन्वेस्ट करती हूँ जिसको कि मैं रीस्टाइल कर सकूँ, रीयूज़ कर सकूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन में। इसलिए मेरे माइंड में ये थॉट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा भी नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी लहंगा नहीं चाहिए, क्योंकि वेडिंग लुक में वो बहुत लाइट वेट लहंगा उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे कुछ मॉडरेट टाइप ऑफ लहंगा चाहिए था जो कि हैवी लुक दे बट पहनने में बहुत इजी ब्रीजी सा हो, कंफर्टेबल हो, मैं उसमें इजीली डांस कर सकूं। ये सारी चीज़ें माइंड में रखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉर्जेट फैब्रिक पे जाना है। आपको किस फंक्शन में किस अकॉर्डिंग कौन सा लहंगा वेयर करना है, ये डिसाइड करने से पहले, आपको कस्टमाइज़ कराने से पहले अपना लहंगा, बहुत ज़रूरी होता है कि आप फैब्रिक चूज़ कर लीजिए कि आपको किस फैब्रिक पर जाना है। आजकल बनारसी सिल्क बहुत चल रहा है या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाला जो लहंगा है वो डे पर्पज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है, नाइट पर्पज़ में वो उतना अच्छा लुक नहीं आता है, क्योंकि लहंगे में बहुत ही फ्लोरल काइंड ऑफ वर्क आते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस वर्क बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है एंड मिरर वर्क, तो मैंने सीक्वेंस वर्क में जाना बेटर नहीं समझा, बिकॉज मुझे लगा कि सीक्वेंस वर्क वाली चीज़ें बस तो एक ही टाइप ऑफ लुक देती है, उसको हम डिफरेंट तरीके से स्टाइल तो कर सकते हैं बट वो क्योंकि सीक्वेंस लहंगा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है और आप सीक्वेंस लहंगे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं, कस्टमाइज़ करा सकते हैं। बट सीक्वेंस लहंगे पे जो लुक आएगा वो एक ही बार आएगा, आप उसको रीस्टाइल तो करेंगे बट वो लुक उसका एज इट इज़ आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि सीक्वेंस तो हम सारी स्टाइल करेंगे ही वेडिंग में, तो सीक्वेंस पे जाना बेकार है। तो मिरर वर्क पे मैं गई, क्योंकि मिरर वर्क भी इन दिनों बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है। जॉर्जेट फैब्रिक लिया, मिरर वर्क लिया, ये दोनों मेरे माइंड सेट में चल रहे थे। लेकिन इसी बीच मैं कारीगरी एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं लहंगे सर्च कर रही थी, तो वहाँ मुझे एक लहंगा दिखा। अगर मुझे इमेज मिलती, अगर मैंने डिलीट नहीं किया होगा फ़ोन से, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल। वो आइडिया मुझे मतलब जो मेरे माइंड में आइडिया चल रहा था, जिस तरीके का मैं इमेज इमेजिन कर रही थी, द सेम लहंगा मेरे सामने आ गया और उसको देखकर कि मैंने डिसाइड किया कि नो, दिस इज़ द राइट प्लेस, दिस इज़ द राइट लहंगा, मुझे ऐसे ही अपना लहंगा कस्टमाइज़ कराना है। मैं इनफैक्ट उसको परचेज़ भी कर सकती थी लहंगा। उस लहंगे की प्राइस थी 12,000 रुपीज़, जो कि डिस्काउंट में मुझे शायद 10,000 में मिल रही थी, तो मैं उसको इजीली बोरो कर सकती थी। बट मुझे लगा कि जब मैंने सोचा ही है कस्टमाइज़ कराने को, तो मैं एज इट इज़ इसको कस्टमाइज़ करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को एक आइडिया भी मिल गया और मुझे अभी फैब्रिक चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ईजी था मेरे लिए। जॉर्जेट फैब्रिक लेना था मुझे, रेड कलर का ही लहंगा चाहिए था, क्योंकि रेड कलर एक ऐसा कलर है जिसको आप डिफरेंट ओकेजन में स्टाइल कर सकते हैं। इसलिए मुझे रेड कलर का लहंगा लेना था, मिरर वर्क चाहिए था और जॉर्जेट फैब्रिक चाहिए था, तो सब कुछ इजी हो गया। और जॉर्जेट फैब्रिक के नीचे जो है वो आपका सिल्क फैब्रिक लगता है, इसके अलावा कैन कैन लगता है। वो सारी चीज़ें तो हमारे टेलर या फिर बुटीक वाले हमें डिटेल बताते हैं। क्या सोचा था कि मैं कैन कैन पेटीकोट जो है वो अलग से बनवाऊँ, ताकि मुझे लहंगा रखने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। हमारे जो बुटीक वाले भैया हैं वो उन्होंने उसी में अटैच कर दिया, क्योंकि जनरली वो वैसे ही लहंगा बनाते हैं, तो उन्होंने वैसे ही कर दिया। हालांकि मैंने उनको मेंशन किया था लेकिन फिर भी वो भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। ब्लाउज़ के लिए मैंने ये फैब्रिक चूज़ किया था जो कि वेलवेट फैब्रिक है, क्योंकि विंटर्स का टाइम था, तो हमें एक थिक फैब्रिक चाहिए ताकि हमें थोड़ी सी ठंड भी कम लगे, तो इसलिए मैं वेलवेट फैब्रिक मैंने चूज़ किया ब्लाउज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इसलिए भी, और इसमें गोल्डन थ्रेड से कढ़ाई की गई है। दिस इज़ गुड। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये इन दिनों बहुत ट्रेंड चल रहा है इस तरीके का लटकन, तो ये मैं चाहती थी कि मेरे लहंगे में हो साइड में, बट जो मेरे बुटीक वाले भैया उन्होंने ब्लाउज़ में पीछे से ये कर दिया।
जब कर दिया था तो फिर मैंने इसको चेंज नहीं करा है। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, बट क्या होता है कि अगर हमने ओपन हेयर स्टाइल किया है तो हमारा पीछे से विजिबल नहीं होता है, तो फिर इस लटकन का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। और लहंगे में क्या होता है कि वो विजिबल होता है। लहंगे में उन्होंने नहीं लगाया था। इसके अलावा आप जब भी अपना लहंगा बनवाइए तो आप ज़रूर उसका ज़िप चेक कर लीजिए 2-3 बार, क्योंकि कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में बनवा लेते हैं या फिर बुटीक वाले बना देते हैं और एन मौके पे उसका ज़िप ख़राब हो जाता है। ज़िप का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है कि एक अच्छी क्वालिटी के ज़िप में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। मैंने इसमें साइड से चेन लगवाई थी। इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है कि एक अच्छे फैब्रिक में इन्वेस्ट करना है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, बहुत ही चीप क्वालिटी का ना रहे। और दूसरी चीज़ की ज़िप की क्वालिटी अच्छी रहे। आपको लहंगा जिस दिन पहनना है और जब आप बनवा रहे हैं उसके बाद ट्रायल ज़रूर ले लीजिए, कहीं कुछ फिटिंग या किसी चीज़ का इशू ना हो। पहन के एक बार चल के देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। उसका जो कैन है बहुत ज़्यादा घेर वाला है या फिर आपको कैसा चाहिए, ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घेर वाला जो लहंगा होता है, इनफैक्ट मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कैन जिसमें होता है फ्लफ़ी काइंड ऑफ लुक, वो सिर्फ और सिर्फ दुल्हन पर ही अच्छा लगता है, ब्राइड पे। इसके अलावा अगर हम पहनते हैं तो हम एवं ही फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाते हैं। और इसलिए मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बहुत ज़्यादा हैवी कैन वाला लहंगा स्टाइल करना चाहिए, क्योंकि वो ब्राइड के ही ऊपर अच्छा लगता है। और जनरली हम उसको पहन के एकदम स्टैचू काइंड ऑफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं पाते, डांस नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप थोड़ा सा लाइट कैन यूज़ करते हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, घेर होना चाहिए अच्छे से लहंगे में। मुझे पर्सनली कली वाले लहंगे बहुत पसंद है जिसमें बहुत सारी कलियाँ बनती हों और लहंगे में अच्छा खासा घेरा हो। इसलिए मैंने अपने ये बुटीक वाले भैया को ये बात बहुत क्लियर कर दी थी कि मुझे एकदम घेर वाला लहंगा चाहिए और आप अच्छी कलियाँ दीजिएगा उसमें, ताकि लहंगे में अच्छा खासा घेरा आए। लहंगे का मतलब ही होता है कि जब तक उसमें घेर ना आए फिर लहंगे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्ट्रेट कट लहंगा बनवा लो या फिर ऐसा कुछ, तो वो स्कर्ट काइंड ऑफ लुक देता है जो कि पर्सनली लहंगे में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप जब भी लहंगा कस्टमाइज़ करवाते हैं या परचेज़ करने जाते हैं, डेफिनेटली उसके घेर का ध्यान दे दीजिए, कैन का ज़रूर ध्यान दीजिए, उसके ज़िप को ज़रूर ध्यान दीजिए। और किस फैब्रिक पे आपको इन्वेस्ट करें अपने माइंड में आप पहले से ही सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। और उसी फैब्रिक आप मतलब अगर आप शॉप पे जाते हैं परचेज करने तो उसी फैब्रिक पे ही आप मतलब फोकस करके बोलिए कि मुझे इस फैब्रिक में ही लहंगे देखने हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपके माइंड में जो इमेजिनेशन है लहंगे की, आप वैसा ही बनवा पाएंगे। ये कुछ टिप्स बहुत काम आती हैं लहंगा बनवाते समय। तो जब मैंने अपने लिए लहंगा बनवाया, इसके पहले ही मैंने एक लहंगा बनवाया था, उसी टाइम मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया था, काफ़ी कुछ मुझे चीज़ें पता चली, चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी तो मुझे पता चला। क्योंकि एक बार मैंने सिल्क का लहंगा बनवाया था, इट्स लहंगा स्कर्ट था वो, क्योंकि इसमें मैंने कोई डिज़ाइन और वर्क नहीं किया था, सिंपल प्लेन सिल्क फैब्रिक में वो लहंगा मैंने बनवाया था। और वो भी काफ़ी ज़्यादा घेर और कलीदार लहंगा था, बट मैंने उसमें कैन नहीं अटैच कराया था, वो काफ़ी घेर वाला लहंगा है वैसे भी। इस तरीके से कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद मतलब अभी मुझे इतना है कि मैं एक अच्छे तरीके से एक लहंगा अपना डिज़ाइन कर सकती हूँ। और मुझे एकदम बहुत हैवी लुक वाला लहंगा नहीं चाहिए था। आप डेफिनेटली देख के समझ गए होंगे कि ये लहंगा एकदम मॉडरेट है, हैवी काइंड ऑफ लुक दे रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा हल्का और लाइट वेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा आप रखने में भी दिक्कत होती है और आप उसको रीस्टाइल भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर इस लहंगे लुक के साथ मैंने सोचा था कि माथा पट्टी, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है, एंड बोरला, ये दोनों चीज़ें मैंने परचेज़ करी थी इस लहंगे के साथ स्टाइल करने के लिए। वो मैं वेडिंग डे पर नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ एक तो बारिश होने लगी थी और हमारी बारात बहुत ज़्यादा लेट पहुंची थी। इस वजह से ये चीज़ें हम नहीं मतलब प्रॉपर मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। एक नॉर्मल मेकअप था और लहंगा वेयर कर लिया था। इनफैक्ट मैं अपना बैंगल्स भी भूल गई थी, तो इसलिए चीज़ें एकदम मतलब एवं ही हो गई। समर वेडिंग में आप जाने वाले हैं या फिर कोई वेडिंग फंक्शन आपके यहाँ पड़ने वाला है तो आप ज़रूर माथा पट्टी में इन्वेस्ट करिए, या फिर हेड बैंड में। ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और काफ़ी अच्छा लुक भी आता है आपको इसको लगाने से। इसके साथ ही साथ आप अपने मेकअप पे फोकस करिए। आपका लहंगा अगर हैवी है तो मेकअप भी बहुत ही सेटल काइंड ऑफ होना चाहिए। लहंगे के साथ कैसा मेकअप जाएगा ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही शोवर और सेटल काइंड ऑफ मेकअप लहंगे के साथ जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लहंगा ऑलरेडी एक रिच लुक देता है और आपने मेकअप भी बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया होता है, तो वो उतना मज़ा नहीं आता उसको देखने में। इसलिए
एंड क्योंकि इन दिनों आई लैशेज़ लोग वेडिंग वगैरह में लगाना प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आई लैशेज़ भी अप्लाई किए थे। अदरवाइज़ मुझे तो नेचुरल ही मस्कारा लगा करके आँखें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मैंने उस दिन भी यही किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, और जब आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ना तो आई लैशेज़ ढंग से लग ही नहीं पाते हैं। सो उस दिन मैंने स्किप कर दिया था, मतलब मैं ले तो गई थी लगाने के लिए बट मैंने नहीं लगाया। और कारीगरी पे जो मैंने दुपट्टा देखा था, दुपट्टे की बात करूँ तो जो लहंगा मैंने देखा था उसका जो दुपट्टा था, उसका जो वर्क था वो स्ट्रेट मोड में था, बट उस तरीके का कपड़ा मिला नहीं मार्केट में। तो हमने जो हमारे बुटीक वाले भैया थे, मैंने उनको भी बोला था कि आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि वो कई जगह जाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं, उनका काम है। तो मुझे लगा शायद उनको मिल जाए, या फिर वो प्लेन फैब्रिक लेकर के उस पर सीक्वेंस वर्क कर दी, क्योंकि दुपट्टा मैंने सीक्वेंस वर्क वाला लिया था। सो वैसा तो उनको नहीं मिला कपड़ा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कपड़े पे ही इन्वेस्ट किया। तो वो जो वर्टिकल लाइन थी वो हॉरिजेंटल लाइन में उन्होंने कन्वर्ट करके ले लिया, बट दैट इज़ ओके। तो ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं, ये इस तरीके का जिगजैग पैटर्न है, ये हॉरिजेंटल है, जबकि जो मैंने इमेज देखा था उसमें ऐसे करके था लंबे में। सो ठीक है, बट इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी हाइट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपने लंबा स्ट्रिप वाला कोई लहंगा या स्कर्ट लिया है तो उससे आपकी हाइट लंबी दिखती है, बट आपने इसको अगर हॉरिजेंटल ले लिया है तो उससे आपकी हाइट छोटी दिखती है। साथ ही लहंगे में भी आपने नीचे कितना पट्टी करवाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड करवाते हैं, अगर आपकी लंबी हाइट है तब तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड है या फिर मीडियम हाइट है आपकी, और फिर आपने नीचे काफ़ी ज़्यादा चौड़ा उसका पट्टा कर दिया है, नीचे से जो बॉर्डर लाइन होती है, तो उसमें आपकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिखने वाली है। तो अगर आपकी हाइट मॉडरेट है, मीडियम है, तो जितना मैंने रखा है आपको उस तरीके से उतना ही मतलब अगर आप मार्केट में भी खरीदने जाते हैं तो अपने बॉर्डर का ध्यान रखिए कि उतने ही बॉर्डर पे आपको इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो डेफिनेटली एक अच्छा लहंगा परचेज कर पाएंगे, और उसको कई बार रीस्टाइल और रीयूज़ कर पाएंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट माई लहंगा। और इसके कॉस्ट की मैं बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था नियर अबाउट 6000 रुपीज़। सो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लहंगा या कुछ भी साड़ी कस्टमाइज़ कराते हैं तो वो मार्केट प्राइस से कम में मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कस्टमाइज़ का मतलब बस ये होता है कि जो पीस आपके पास है वो एकदम डिज़ाइनर पीस है, आपको मार्केट में भी वो पीस नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक बार आपने स्टाइल कर लिया तो मे भी हो सकता है आपको दोबारा देखने को मिल जाए, बट जब आपने कस्टमाइज़ कराया होगा तब तक आपने खुद कहीं नहीं देखा होगा, बट डेफिनेटली आपने कुछ आइडिया और इमेजिनेशन तो कहीं से इंस्पायर होके लिया ही होगा। बट कस्टमाइजेशन में ये प्रॉफिट होता है कि एकदम आपको डिट्टो सेम टू सेम लहंगा नहीं मिलने वाला मार्केट में। तो मैंने भी जो कारीगरी से लहंगा देख करके कस्टमाइज़ कराया, डिज़ाइन कराया, तो वो भी सेम एट इज़ नहीं रहा, क्योंकि उसका दुपट्टा थोड़ा सा अलग हो गया जैसा कि मैंने कहा, बट काफ़ी हद तक सिमिलर लुक था, क्योंकि मुझे वैसा ही कुछ लहंगा चाहिए था, तो उससे कुछ सिमिलर इंस्पायर्ड था ये। तो इस तरीके से आप इजीली अपना लहंगा कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि कई बार ये चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं और कई बार महंगी भी पड़ जाती हैं। अगर हम कस्टमाइज़ कराते हैं तो वो चीज़ें महंगी भी पड़ जाती हैं और कई बार बजट में या सस्ती भी पड़ जाती हैं। सो मैंने जब फैब्रिक वगैरह सब कुछ ट्राई किया, इन्वेस्ट किया, पहले मैंने कॉस्ट कर लिया था टोटल, तो 6-7 थाउजेंड के नियर अबाउट जा रहा था। फिर हमने डिस्काउंट करते हुए चीज़ों को और 6000 में सारी चीज़ें हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का कॉस्ट और सारी चीज़ें प्राइस वगैरह सब कुछ देखने के बाद मैंने डिटेल डिसाइड कर लिया था, और फिर मुझे लगा कि ये नियर अबाउट 6000 to 7000 जाएगा, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं इन्वेस्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ कारीगरी से मंगाती वो लहंगा तो सारी स्टिचिंग वगैरह करने में मुझे 1000 रुपीज़ तो देने ही पड़ते, तो वो और महंगा हो जाता। लेकिन जब मैंने कस्टमाइज़ कराया तो सारी चीज़ें अपने तरीके से, और मुझे कैसा पसंद है, कैसी फैब्रिक, कैसा कंफर्टनेस चाहिए, सारा चीज़ें देखने के बाद मैंने डिसाइड करा, और मुझे ये डील एकदम परफेक्ट लगी। सो आप भी अगर अपने लिए कोई लहंगा कस्टमाइज़ कराना चाहे, बनवाना चाहें, तो आप इजीली बनवा सकते हैं। So guys, I hope this video is useful for you all, and if you really enjoyed this video then please do subscribe to my channel and please share this video with your friends and family. और इसके रिगार्डिंग अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।